तो क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम में जेन ज़ी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है अपना करियर परस्यू करते वक़्त? कि उन्हें करियर सेलेक्ट करना है तो उसका क्या चैलेंज आएगा सबसे बड़ा? या पैसे, कि पैसे एक बहुत बड़ा चैलेंज होंगे उनके लिए, या पेरेंट्स का प्रेशर है उनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा, या उनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा उनका पैशन क्या है? उनके लिए फॉलो करने में सेलेक्ट करने में क्या सबसे बड़ा चैलेंज आएगा? तो मेरा ख़्याल ये है कि पेरेंट्स का प्रेशर तो हमेशा से ही रहेगा। पेरेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि अज़ल से अबद तक यही चाहते हैं कि बच्चे जो है ना डॉक्टर और इंजीनियर्स ही बने। क्योंकि वजह ये है कि न शायद जेन ज़ी जब ये पेरेंट्स बनेंगे तो उनकी सोच डिफरेंट होगी, होपफुली मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो मीडिया से कनेक्टेड है, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, चीज़ें उनके सामने आ रही हैं। बट आई एम अफ्रेड के जो है ना हो सकता है जेन ज़ी ये सोचे जब जब वो पेरेंट्स बने तो, और जब उनके बच्चे करियर परस्यू कर रहे हो एट दैट टाइम वो ये सोच रहे हो कि यार डिपेंड करता है ना, क्योंकि अब वो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, इस तरह पैसे कमाते हैं। इस वक़्त जेन ज़ी ये सोच रही है कि यार यूट्यूब बना के मैं जो है ना यूट्यूब पे एक चैनल चैनल बनाऊँ और उससे वायरल हो जाऊँ, उससे मैं डकी भाई बन जाऊँ और रजब भट्ट बन जाऊँ और थिंग्स लाइक दैट। तो हो सकता है कि जब वो पेरेंट्स बने तो उस टाइम वो सोचें। लेकिन आई होप कि सोचना ही चाहिए, क्योंकि दूसरी राय भी है, बट डिपेंड्स के यहाँ पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर किस कंटेंट को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, या उनका ध्यान होता है उसके ऊपर या नहीं होता। तो वो ये है कि बहुत सारे करियर्स इस वक़्त आ चुके हैं, सिर्फ़ यूट्यूब नहीं है, सिर्फ़ व्लॉगिंग नहीं है, और यूट्यूब के डिफरेंट निशेज़ और डिफरेंट चैनल्स, सिर्फ़ वो नहीं है हमारे पास एक ऑप्शन, बल्कि हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शंस आ चुके हैं। जैसे कि आईटी की फ़ील्ड में बहुत वास्ट हो गई है। एआई बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर चुका है और आने वाले वक़्त के अंदर सब कुछ एआई ही घेर लेगा। तो एआई के लिए सिर्फ़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं है, जबकि यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखें, ऑफ़ कोर्स सीखना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, मगर सिर्फ़ वो नहीं है। एआई एक बहुत वास्ट फ़ील्ड है। तो एक एआई की अगर हम एग्ज़ाम्पल दें तो एआई हो गया, आईटी हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पुराने ट्रेडिशनल जो चीज़ें चली आ रही थी, सिर्फ़ डॉक्टर और इंजीनियर बनना और सिर्फ़ बैंक मैनेजर बनना, इट्स नो मोर द रियलिटी। अब बहुत बड़ी रियलिटी है और हमारे पास बहुत सारे प्रेशर पेरेंट्स का प्रेशर तो आएगा ही आएगा, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें हमें सोचना है कि हमारा पैशन क्या है? लेकिन हमें साथ-साथ अपने पैशन को अलाइन करना है, जो रियलिटी चल रही है। जैसे कि व्लॉगिंग इज़ अ गुड थिंग, बट मैं नहीं कहूँगा कि मेरे बच्चे व्लॉगिंग का एज़ अ करियर परस्यू करें। अगर वो फ़न के तौर पे कर लेते हैं एंड लेट्स से, यानी कि एक बहुत मैं एक सिनेरियो बना रहा हूँ कि मेरे बच्चे सेलेक्ट करते हैं कि जो है ना हम व्लॉगिंग करेंगे। दे स्टार्ट दैट एट द एज़ अ हॉबी, एंड हॉबी करने के बाद वो कामयाब हो जाएँ, देन मेक लॉट्स ऑफ मनी, तो वो उसी को अपना करियर बना लें, दैट्स गुड। मगर ये बहुत जो है ना रिस्की चीज़ है, यानी कि वो उन्होंने फ़न की तरह शुरू किया, वो बाद में करियर हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर बंदा प्लान करके कि नहीं मुझे यही करना है, सब कुछ अपना लगा दे के यही करना है, ये किसी भी चीज़ पे नहीं करना चाहिए, स्पेशली इस तरह की चीज़ों पे जैसे ब्लॉगिंग हो गई, यूट्यूब वगैरह हो गया, इनको आप साइड में तो लेके चल सकते हैं, मगर आप इसके ऊपर अपना सब कुछ डिपेंड कर लें, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। इस बारे में सोचना चाहिए हमको। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले देखना है इस वक़्त मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, दूसरा हमें नज़र रखनी है कि आगे आने वाले वक़्त में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये कौन-सी चीज़ जो है ना मार्केट में इन होगी। तो हमें उसको ज़हन में रखते हुए अपना करियर परस्यू करना है, और हमें पेरेंट्स के प्रेशर में यूँ नहीं आना है। द थिंग इज़ पेरेंट्स हमारे मोहतरम और होने ही चाहिए, आपके, मेरे, सबके पेरेंट्स, और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करते हैं। और हम भी पेरेंट्स बनेंगे तो पेरेंट की कदर हमें उस टाइम ज़्यादा होगी। मैं तो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट, तो मुझे एक आइडिया है कि पेरेंट की क्या रिस्पेक्ट होती है, क्या कदर होती है। लेकिन जब आप लोग अगर अभी बच्चे हैं और आप पेरेंट बनेंगे तो पता चलेगा कि हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स जो हमारे बारे में इतना ज़्यादा सोचते थे कि जो है ना हमारा बच्चा क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, हमारे करियर के बारे में फेयरफुल होते थे। तो उसके लिए आपको जब बड़े होंगे, पेरेंट बनेंगे, तब आपको सही से रियलाइज़ होगा। ये अभी रियलाइज़ नहीं होगा, अभी तो यही लगेगा यार क्या बोलते रहता है। बट उनको द थिंग इज़ के मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो लोग पिछली जनरेशन के लोग हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें उनकी बातों को ज़रूर सुनना है, रिस्पेक्ट देनी है और पूरे ध्यान से सुनना है और उनके एक्सपीरियंस से सीखना है, क्योंकि हम जो चीज़ करने वाले हैं, जो फेल्योर्स हमें दिखने वाले हैं ज़िंदगी में, वो सब वो करके आ चुके हैं। जो-जो प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे वो करके आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें जो है ना उनको देखना है कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं अब तक, क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे लर्न करना है। अगर कुछ चीज़ उनकी आउटडेटेड है तो हमें सुननी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन हमें सोचना है कि यार ये आउटडेटेड चीज़ है, अभी की इस वक़्त ये है। अपने ज़हन में प्लान करना है, उनसे बहस करने की, डिबेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उन्हें समझाने बैठ जाएँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे उन्हें समझाएँ या वो समझना नहीं चाहते। तो आपको खाली उसमें से गोल्डन नगेट्स
छान के निकाल लेना उनकी बात में से, एंड देन आपको, क्योंकि इस वक़्त अभी की जनरेशन के आप हैं और आगे का आप देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, एआई क्या टेक ओवर कर रही है, आईटी की फ़ील्ड में क्या एनहांसमेंट्स आ रही हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है और फिर उसके हिसाब से आपको करियर परस्यू करना है। सही है, तो हो गया कि पेरेंट्स के प्रेशर आपको नहीं लेना, दूसरा पैशन ज़रूर फ़ॉलो करना है, मगर पैशन फ़ॉलो करने में जैसे अगर व्लॉगिंग किसी का पैशन बन गया है, असल में वो पैशन होता नहीं है यूजुअली। वो ये कि यार ये फलाने बंदे ने बनाया, हम ये देखते हैं कि यार 4 बंदों ने जो है ना यूट्यूब पे चैनल बनाए, व्लॉगिंग कर रहे थे और वो इतने कामयाब हो गए और हर दूसरा बंदा कामयाब हो, द थिंग इज़ कि हमें जो दिख रहे हैं ना यूट्यूब पे, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, यार व्लॉगिंग 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 करूँगा, मैं तो व्लॉगिंग ही अपना करियर बनाऊँगा क्योंकि उसमें ही आगे करियर है, इसके अलावा तो सब चीज़ें बेकार हैं। और देखो वो फलाना रजब भट्ट कहाँ पहुँच गया, देखो टक्की भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गए, देखो क्या नाम है यार, मैं तो यार व्लॉगिंग के चैनल्स देखता भी नहीं हूँ, तो मुझे ये सुने-सुनाए ही नाम है। जो आ रहे हैं, मुझे सारे नाम भी नहीं पता, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो जो है ना मुझे को आके बोल रहा है कि यार एक्स-वाई-ज़ेड चैनल है, वो कामयाब हो गए। द थिंग इज़ हमें सिर्फ़ 10-15 जो लोग वायरल हो जाते हैं, जो कामयाब हो जाते हैं, वही दिखते हैं। जो 100 हज़ार लोग कोशिश कर रहे हैं, हर रोज़ की बुनियाद पे हमें दिखता है यार वो विलेज की व्लॉगिंग वाला चैनल कामयाब हो गया, उस बंदे ने देखो विलेज से कमा लिया और वो विलेज की व्लॉगिंग की उसने। आपको पता है कि लाखों करोड़ों लोग जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यानी हमारे तो कंट्रीज़ के तकरीबन एक जैसे ही है ना, हम लोग तकरीबन ज़बानें भी एक-दूसरे की समझ में आ जाती हैं। तो इन 3 कंट्रीज़ की ही अगर खाली बात करूँ तो कितने सारे विलेजेस इसके अंदर, कितने ज़्यादा गरीब लोग हैं और कितने ज़्यादा वो व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सारे के सारे कामयाब हो रहे हैं? 100 भी कामयाब नहीं हो रहे। अगर 1 लाख लोग भी ट्राई कर रहे हैं ना, तो उसमें 100 भी कामयाब नहीं हो रहे। देयर आर जस्ट टेन्स ऑफ पीपल हू आर गेटिंग सक्सेस, एंड हमें वो दिख रहा है कि यार वो कामयाब हो रहा है। और अगर आपको कोई चीज़ करनी ज़रूर चाहिए, कोई भी कोई चीज़ ये, लेकिन पैशन नहीं है। पैशन ये हो सकता है कि आपको म्यूज़िशियन बनना है, आपको आर्टिस्ट बनना है और फॉर एक्स वाई ज़ेड रीज़न आपको लगता है कि यार मैं म्यूज़िक बहुत अच्छा बना लेता हूँ। एक्स वाई ज़ेड रीज़न आपको ये लगता है कि यार मैं ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, आई कैन बी अ पेंटर, आई कैन बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर, या आई कैन डू दिस एंड दैट। तो आप उस करियर को परस्यू कर सकते हैं, सोच सकते हैं उसके बारे में, मगर इन डिटेल मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है इसके बारे में। आपको इसके बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत है कि जो आपका पैशन है, क्या वो मार्केट में उसकी डिमांड भी है या नहीं है? ये डिमांड हो सकती है बाय एनी हाउ। लाइक अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपको पेंटिंग करने में आपको इंटरेस्ट आता है, तो पेंटिंग आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़बरदस्त करियर हो सकता है हर दूसरे बंदे के लिए। बट ऑन द अदर हैंड करियर हो सकता है कि आप वीडियोज़ लाइक शेयरम की स्केचबुक, उस बंदे का पैशन था, तो वो दिख रहा है उसने जो है ना अपने पैशन को किस तरीके से अपने लिए कामयाब तरीन चीज़ बनाया। तो अगर आपका पैशन आप उसको रिलोकेट करके वहाँ तक ले जा सकते हैं, उसमें थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन करके, देन दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। लेकिन अगर आप उसको नहीं यार सिर्फ़ मेरे बच्चों की तरह सोच रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गोना हैपन। आपको सोचना है कि आपको अपने करियर के बारे में क्या करना है, सीरियस होना है और इसको एज़ अ चैलेंज लेना है और बहुत सीरियस होकर सोचना है। क्योंकि देखें 10 साल बाद, 15 साल बाद आप जहाँ खड़े हुए होंगे ना, आपका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा इसी के ऊपर कि आपने आज क्या किया, और जो आपने आज किया होगा वही आपका उस वक़्त का फ्यूचर बन जाएगा। तो आपको आज इतना सोचना है कि आप डिसीज़न वो लें, जो आपका फ्यूचर में आपकी हेल्पफुल बने, बल्कि आप पछताएँ ना, कि यार मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, मैं तो बच्चा था ये वो। मल्टीपल डायरेक्शन से, मल्टीपल ज़ाविये मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो सोचते हैं मल्टीपल ज़ावियों से और चीज़ों को समझते हैं कि जो है ना यार यूँ होगा तो कैसे होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, बच्चों की तरह नहीं सोचते। एंड दिस इज़ द थिंग कि मैंने देखा है वही लोग कामयाब हो रहे हैं यूजुअली। तो आपको भी इसी बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर को यहाँ बैठ के अभी अपनी रियल सिचुएशन में बैठ के देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपकी रियलिटीज़ हो सकती हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ है आपके अंदर और कौन-सी चीज़ है जो आपको लगता है ये मैं अच्छे से कर सकता हूँ। उसके बारे में लर्न आउट करें और उसके बारे में फिगर आउट करें कि उसको जो है ना कैसे कैसे आप उसको एज़ अ करियर परस्यू कर सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग, मैंने बता दिया चैलेंज तो सबके साथ सब है। चैलेंजेस ये भी हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं और चैलेंज ये भी है हमारे साथ कि पैसों पैसों की मैंने बात करना ही भूल गया था, पैसों की भी बात कर लेते हैं थोड़ी-सी एंड में। पैसे देखें, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ, मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनना चाह रहा था। यानी मैंने स्टार्ट कर लिया था अपना करियर टू लर्न ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग। मेरे फ़ादर ने मुझे कहा था कि यार वो पसंद करो जाके मेरे फ़ादर को आइडिया नहीं था उस वक़्त। आई कंप्लीटेड माय मैट्रिक इन 2005। तो एट दैट टाइम कंप्यूटर नया-नया ही आया था, यानी हर किसी को इतना नहीं पता था कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी कोई फ़ील्ड्स भी होती हैं एंड ऑल दैट। तो कोर्सेज़ वग़ैरह हो रहे थे, मेरे अब्बू ने कहा जाके पता करके आओ कि तुम्हें कौन-सा कोर्स करना है, मैं करवा दूँगा वो कोर्स। तो मैं गया, नाम बड़ा सुना था अरेना मल्टीमीडिया का उस टाइम पे, तो मैंने अरेना मल्टीमीडिया दूर वाली ब्रांच जो भी मेरे ज़हन में आई,
मैं वहाँ गया, जाके मैंने वहाँ से ब्राउचर्स वगैरह लिए उनके, फिर मल्टीपल जो इंस्टीट्यूट्स रास्ते में दिखते थे बस में सफ़र करते हुए कि यार यहाँ पे इंस्टीट्यूट खुल गया, ये खुल गया, सबकी जगह विज़िट किया। सबके डिफरेंट प्राइसेज़ और क्या-क्या सिखा रहा है, क्योंकि मेरी भी लिमिटेड नॉलेज थी। मुझे नहीं पता था ग्राफ़िक के अंदर कौन-कौन से टूल्स होते हैं, उनके क्या-क्या यूज़ेज़ होते हैं और क्या फ़वाइद होते हैं उनके, कौन क्या डिटेल में सिखा रहा है। लेकिन मैंने मल्टीपल जगहों पे जब ये किया ना, तो उससे क्या हो गया कि जब मैं बच्चा तो था 16-17 साल का, मगर मुझे जो है ना, मैंने मल्टीपल लोगों की बात सुनी तो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये सब लोग जो कह रहे हैं उससे लाइक दिस कि हर सेल्स पर्सन जो है ना वो यही बताता है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। मगर अगर इंटेलिजेंस थोड़ी-सी जो अल्लाह पाक ने आपको दी है, आप उस इंटेलिजेंस को यूटिलाइज़ करके सोचे ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपके लिए क्या सही है और कौन अपना प्रोडक्ट बेच रहा है आपको, जिसे कहते हैं मंजन बेच रहा है, कौन वो बेच रहा है और कौन किसके प्रोडक्ट में दम। वो बात करके आप इतने अल्लाह पाक ने हमारे अंदर कॉमन सेंस हर इंसान के अंदर रखा है। सिर्फ़ उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो यूटिलाइज़ किया मैंने, सीखा, समझा। मैं उस ज़माने में एक इंस्टीट्यूट था रोशी इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट करके नाम था यूपी पे। तो मैंने सब जगह एट दैट टाइम 2005 या 6 की बता रहा हूँ मैं आपको बात, तो एट दैट टाइम जो है ना अ, र क्या नाम है उसका? हाँ, अरेना मल्टीमीडिया कोर्स करवा रहा था 2.5 लाख रुपए का, 2.5 साल का कोर्स था। स्पेशलाइज़ेशन समथिंग लाइक दैट। और बकिया जगह कोई 12,000, 15,000, 6-8 हज़ार का भी करवा रहे होंगे, डिफरेंट पैकेजेज़ थे। रोशी के अंदर क्या था कि रोशी हम जैसा गरीबों के लिए था और वो बहुत ही ज़बरदस्त मेरे लिए सूदमंद साबित हुआ। वो 6 महीने का कोर्स समथिंग लाइक 6,000 या समथिंग ऐसा कुछ था, एंड देन उसको उन्होंने फिर ये कहा कि 6,000 इसके प्राइस हैं और अभी इसमें ऑफ़र चल रही है, तो हम 1,800 में करवा रहे हैं। 6 मंथ टोटल 1800, 1800 पर मंथ नहीं था वो, 1800 टोटल था और 6 मंथ तक क्लासेस थी। तो मैंने सुना है और कोर्स आउटलाइन काफ़ी सारे टूल्स थे उसके अंदर और उन टूल्स को डिटेल में सिखाया जा रहा था। तो मैंने कहा यार ये ज़्यादा बेस्ट है, मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब देखें, मैं 2.5 लाख वाला कोर्स मैंने आके अपने अब्बू को जस्ट ऐसे ही फन के थ्रू बता दे दिया और मुझे पता था कि कभी भी मेरे फादर, क्योंकि मुझे अपनी रियलिटी पता थी ना यार, 2.5 लाख रुपए, इट्स अ ह्यूज थिंग। 2.5 लाख रुपए कुछ भी करके मेरे वालिद साहब मुझ पे हाँ, कर सकते थे कुछ भी करके, मगर मैं खुद भी नहीं चाहता ना कि वी आर 4 सिबलिंग्स। तो ऐसे में सब मुझ पे ही खर्च कर देंगे तो बाकियों पे क्या करेंगे? तो ये सब चीज़ें रियलिटीज़ देखी जाती हैं। तो मैंने इन चीज़ों को सोचा और मैंने 2.5 लाख वाला फ़ैन के तौर पे तो बता दिया। फिर मैंने कहा, अब्बू ये ज़्यादा जो है ना, वैसे ही 1800 वाला कोर्स ये करवाते हैं। मैंने वहाँ से कोर्स किया। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट हो दुनिया का, वो आपको जस्ट बेसिक से सिखाता है कि टूल यहाँ होता है, ऐसा ही होता है। अब तो कोर्सेज़ की ज़रूरत भी नहीं है, अब आपके पास यूट्यूब मौजूद है। मैं तो अपने तमाम बच्चों को जो है ना यूट्यूब का ही मशवरा देता हूँ, यूट्यूब से ही सिखा रहा हूँ सबको। तो डिफरेंट एक बेटा इलस्ट्रेटर पे काम कर रहा है, आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है वो। तो ड्राइंग्स करता है, इलस्ट्रेशंस बनाता है, सबसे छोटा है वो 7 इयर्स का है। तो वो माशाल्लाह से वो यूट्यूब से सीख चुका है। और दूसरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहा है, वो भी यूट्यूब से सीख रहा है। और बेटी मेरी मर्न स्टैक के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही है, तो वो भी यूट्यूब से सीख रही है। सब यूट्यूब से सीख रहे हैं। कोई कोर्सेज़ हमने अभी तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी और उन्होंने इतना कुछ बना लिया है, यानी कई आज के ज़माने में इन 2025 में कह रहा हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ कि यानी कि कई बच्चे 20 साल के, 25 साल के, वो भी मेरी बेटी का मुकाबला नहीं कर सकते और इसमें सिर्फ़ बात ये है कि वो कंटिन्यूटी के साथ सीख रही है, रोज़ाना की बेसिस पे काम करती है, सिर्फ़ सैटरडे संडे ऑफ करती है। इसके अलावा रोज़ाना की मेरे को अभी छुट्टियाँ थी जून-जुलाई की, तो उसमें तो वो सुबह से लेकर शाम तक जो है ना वो कोडिंग करती है, लैपटॉप खुला हुआ है, काम करती रहती है। इसी तरह बाकी बच्चे भी मेरे घर। तो अब एक वो बच्चा और एक बच्चा जो इंटर के बाद कंप्यूटर के अंदर खाली चैट जीपीटी थोड़ा-सा यूज़ कर लिया, वो मेरी बेटी का जीना मरना चैट जीपीटी है। हर मसले का हल कि मुझे ये बाबा से ये बात करनी है, क्या पूछूँ? वो चैट जीपीटी से पूछ लेती है। किसी गाने का पूछना होता है तो चैट जीपीटी से पूछ लेती है। कोई क्वेश्चन्स अपने काम से रिलेटेड इंग्लिश सीखनी है, अपनी एकेडमिक का जो है ना एकेडमिक स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ उसको लर्न करना है। कि यार उससे कोई क्वेश्चन था अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि एआई से रिलेटेड कुछ पूछ रही थी वो, कि मुझे इस क्वेश्चन का मतलब समझा दो। तो वो उसने उससे पूछ लिया। उसके स्कूल में था, एग्ज़ाम में आना था उस क्वेश्चन को। तो उसने क्या किया, वो चैट जीपीटी से पूछ लिया कि मुझे समझाओ। बजाए इसके कि रट्टा मार के याद करने का, तो चैट जीपीटी से कहा मुझे समझाओ, एंड देन चैट जीपीटी स्टार्टेड टीचिंग हर। तो दैट्स द थिंग। अब वो आज इसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर रही है जो कि बीएस, सीएस के स्टूडेंट्स भी एचटीएमएल, सीएसएस पे काम नहीं करते होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम से। करते होंगे तो जस्ट ऐसे ही। मैं कई लोगों को जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, या कर किया तो मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कोर्सेज़ किए हैं, बीएस किया हुआ है और उनको एचटीएमएल, सीएसएस और सब कुछ आता है, लेकिन जस्ट आता है, कुछ भी नहीं बनाया उन्होंने। बोलता है यार बनाया क्यों नहीं आप लोगों ने? ख़ैर, बात किसी और तरफ जा रही है और बहुत लंबी हो रही है। ऐसे एक चैलेंज हो सकता है, मगर आज के ज़माने में नहीं, जब यूट्यूब है, आपको इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से सब कुछ सीखें। पैसे कैन नॉट बी अ चैलेंज अगर आप स्मार्टली सोचें तो।
पेरेंट्स के प्रेशर को किस तरह डील करना है, इट्स ऑल्सो नॉट इट कैन नॉट बी अ चैलेंज, वरना पेरेंट्स का प्रेशर तो अज़ल से अब तक चैलेंज रहा ही है, आज भी है और आने वाली जेन अल्फ़ा, बीटा और गामा सबके लिए ही होने वाला है। और पैसे बता दिए और पैशन का भी बता दिया, पैशन को अगर सही तरीके से परस्यू करेंगे तो काम आ सकता है आपके, और अगर आप उसको इसी तरीके से, जैसे मैं ब्लॉगिंग की एग्ज़ाम्पल लेके समझाया, तो वो भी कुछ नहीं, आपके काम आएगा, किसी भी तरह से आपके काम में नहीं आए। तो इस बारे में सोचें, मुझे कमेंट में बताएँ कि ये वीडियो कैसी लगी, और मुझे काइंडली बताएँ कि आप अपने करियर के बारे में क्या सोचते हैं, और कोई क्वेश्चन्स हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पे अपना क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।